आज हम आप लोगों को लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। यानी जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो पुंकेसर अथवा जो स्टामेन होता है, उसका जो परागकोश अथवा एंथर है, उसी में लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। तो यह जो पुंकेसर है, इसमें ये वाला परागकोश है अथवा एंथर है, और इसी परागकोश में ये जो 4 छिद्र आप देख रहे हैं, 4 गड्ढे आप देख रहे हैं, यही लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं, अथवा इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। तो इनका विकास कहाँ हुआ? तो इनका विकास पुंकेसर के परागकोश में हो रहा है, क्योंकि ये परागकोश में ही विकसित होती हैं। यानी कि परागकोश में ये जो चारों छिद्र हैं, इन्हीं को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। जबकि अगर गुरु बीजाणुधानी में देखा जाए तो बताया गया है कि गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में विकसित होती है। तो यह है अंडप अथवा कार्पल, और इसमें ये वाला भाग ओवरी अथवा अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय में बीजांड अथवा ओव्यूल विकसित होते हैं। ये जो हैं, ये बीजांड अथवा ओव्यूल हैं, और इसी अंडाशय में ये विकसित होते हैं या इसी ओवरी में विकसित होते हैं, और इन्हीं बीजांडों को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है, अथवा इन्हीं बीजांडों को या इन्हीं ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि लघु बीजाणुधानी क्या है अथवा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, गुरु बीजाणुधानी क्या है अथवा मेगास्पोरेंजियम क्या है। फिर दूसरा अंतर जानते हैं। दूसरा अंतर है लघु बीजाणुधानी के चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी हुई लेयर होती है। मतलब जो लघु बीजाणुधानी है, इसके चारों तरफ कितनी लेयर होती हैं? बाह्य त्वचा होती है, अंतः स्तर होता है, मध्य स्तर होता है और टेपिटम होता है। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है अथवा जो बीजांड है, इसके चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यावरण होता है। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं इस पॉइंट को। जो लघु बीजाणुधानी, इसमें जो कहा गया कि बाह्य त्वचा क्या है? तो एक कोश की बाह्य जो परत है, इसे ही बाह्य त्वचा कहा जाता है। और इसके बाद कहा गया अंतः स्तर। तो ये भी जो अंतः स्तर होता है, ये एक कोश की परत होती है, और इनकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं और रेडिकली होती हैं, कि अरीय होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। और परागकोश जब फटता है तो इन्हीं कोशिकाओं से फटता है। और फिर मध्य स्तर जो कहा गया है, मध्य स्तर में 3 से 5 तक वर्गाकार कोशिकाएं वाली जो परतें होती हैं। जो मध्य स्तर है, इसमें 3 से 5 तक वर्गाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसके बाद कहा गया है कि टेपिटम, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सटी हुई परत होती है टेपिटम, और ये टेपिटम पराग कणों को या कह लीजिए कि माइक्रोस्पोर को पोषण देने का काम करती है, न्यूट्रिशंस प्रदान करती है। तो सभी का व्याख्या मैंने कर दिया। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है, जो बीजांड है, इसके चारों ओर से कहा गया कि बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण होता है। आप देख रहे हैं चित्र में, बाह्य और अंतः अध्यावरण घिरा होता है। फिर अगला अंतर है लघु बीजाणुधानी अथवा माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा असंख्य लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं, अथवा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। यानी जो लघु बीजाणुधानी होती है, इस लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणुओं को माइक्रोस्पोर कहा जाता है अथवा परागकण कहा जाता है, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो ये कितने बनते हैं? असंख्य बनते हैं। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी होती है, गुरु बीजाणुधानी में एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, और उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। यानी एक बचता है और 3 नष्ट हो जाते हैं। जबकि उसमें क्या था? असंख्य बनते हैं। फिर अगला अंतर है लघु बीजाणु अथवा परागकण या कह लीजिए माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन
परागकोश के स्फुटन से मुक्त होते हैं। यानी जो लघु बीजाणु होते हैं ये कब बाहर निकलते हैं? जब परागकोश फट जाता है, स्फुटित होता है, तब ये बाहर निकलते हैं और ये पौधों के नर युग्मकोद्भिद होते हैं और इसी में नर युग्मक बनते हैं जो लघु बीजाणु होते हैं। जबकि जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं या एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं और यह मादा युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। मादा युग्मकोद्भिद, और इनमें मादा युग्मक अंड बनता है या अंड कोशिका का निर्माण होता है।